ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज अमावस्या और अमावस्या की जो तिथि होती है, आप सबको पता है कितनी पावरफुल एनर्जी होती है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में माँ आदिशक्ति महाकाली शिव शक्ति की ऊर्जा और साथ में हमारे पितरों की कृपा, ठीक, दोनों ऊर्जाएं विद्यमान हैं। इस रीडिंग के माध्यम से भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैंने रीडिंग करने से पहले ही माँ का भी आह्वान किया है। आपके पितरों, अपने पितरों, जितने भी हमारे, जिनसे भी हम जुड़े हुए, जितने भी हमारे सोल फैमिली, सबकी ऊर्जाओं को कनेक्ट करके, क्योंकि रीडिंग जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, तो सबकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। तो हम जब पितरों को बुलाते हैं, पितरों का आह्वान करते हैं, तो अब रीडिंग के माध्यम से जो संदेश मिलेगा वो तो आगे हमें पता चलेगा, ठीक। लेकिन अभी की जो ऊर्जा है, क्योंकि मुझे जो फीलिंग इस ऊर्जा में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जो भक्त होंगे जिनकी वाइब्रेशन काफ़ी हायर लेवल पे पहुंच चुकी है, जो अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं और साधक हैं, भक्त हैं, और जो नॉर्मल सोल भी हैं, जो अपने ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, जो अपने सत्कर्म से जुड़ी हैं, जो अपने पितरों से जुड़ी हुई हैं। ये संदेश उन सब के लिए है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से ही मैं कहूँ कि अब चाहे ईश्वर हमें माध्यम बनाएं, या हमारे जो पुण्य होते हैं, हमारे जो सत्कर्म होते हैं, और उस सत्कर्म के बारे में बताना, या उस चीज़ को हमें एक तरह से रियलाइजेशन कराना कि कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है हमारे लिए। जैसे अगर हमारा कोई गुरु है तो आप भी किसी न किसी का गुरु बनते हैं, ठीक है। आपके पास जो ज्ञान है आप उनको बांटते हैं, आपके पास जो ऊर्जा आप दूसरों को देते हैं। तो ये जो सर्कल, ये जो चैन चलता रहता है, इस ऊर्जा का एक दूसरे का आदान प्रदान होना, इससे जो हम इस रीडिंग के माध्यम से, टैरो रीडिंग के माध्यम से, क्योंकि एनर्जी का लेन देन है, यहाँ पे एनर्जी ही कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि यहाँ सोल से सोल का कनेक्शन है, ठीक, ऊर्जा का ऊर्जा से कनेक्शन है। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों पे ही मैं कहूँ पूर्णतः फलदायी होती है, शुभदायी होती है, जो पूर्णतः इस एनर्जी को लेने के योग्य हैं, जिनकी पात्रता है। अगर जिनका भी मैं कहूँ कि उस तरीके के आध्यात्मिक अवेकनिंग नहीं हुई है, या अभी भी शुरुआती दौर पे हैं, पहले चरण में हैं, या सिर्फ भाव है, तो उनके लिए भी रीडिंग उतना ही फल देगी जितना औरों के लिए होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी, इस रीडिंग से जो ऊर्जा मिलती है, उसमें जो एक प्रभावशाली जो एक पावर होती है, वो चीज़ें आप ग्रहण तब करेंगे जब आप पूर्णतः उसके पात्र होते हैं। पात्र मतलब आपकी अवेकनिंग प्रोसेस जो है, आपकी जागृति किस लेवल की है, आप कितना अवेयरनेस में हैं, कितना आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, आपके ऊर्जा, आपकी पात्रता से आपको मिलता है। तो इस ऊर्जा को लेने के लिए मैं यही कहूँ कि आप पूर्णतः उस योग्य बनिए, धीरे धीरे करते रहिए, प्रोसेस करते रहिए, जो अभी पहले चरण पे हैं। बाकी जो सोल्स अवेकन में हैं, पूरी तरीके से उनको सारे संकेतों का ज्ञान है, सारे संकेतों का भान है, उनको पता है कि किस तरीके से ईश्वर कनेक्ट करते हैं, किस माध्यम से वो संदेश पहुंचाते हैं, या हमारे पितर हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें हमें किस तरीके से करनी, वो अवगत कराते हैं। तो एक माध्यम मात्र हैं हम, बाकी तो जो करती हैं माँ करती हैं, आदिशक्ति महाकाली करती हैं, तो मैं कहूँगी माध्यम है। तो इस माध्यम से जो भी हमें पता चले, क्योंकि मैं यहाँ कहूँगी आप एक तरह से जजमेंटल ना हो कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, जो मिल रहा है, मतलब अगर इस रीडिंग से, इस संदेश से जो मिल रहा है उतना ले लीजिए। इसमें अगर मैं कहूँ कि अगर आप डाउट रखते हैं, संदेह रखते हैं, जजमेंटल होते हैं, तो ये आपके लिए मैं कहूँ कि आप अपनी उस एनर्जी को रोक लेते हैं, जो एनर्जी आपको आपके पितर दे रहे हैं, आप जो पॉजिटिविटी मिलने वाली होती है, उस पॉजिटिविटी को संदेह में रख कर उस चीज़ का, मैं कहूँगी उस एनर्जी का खंडन कर देते हैं आप। तो जब एनर्जी आपको मिले, जब भी रीडिंग मिले, ये समझ लीजिए कि आपको एक तरह से, मैं अंधविश्वास नहीं कहूँगी कि आंख बंद करके आपको भरोसा करना है, लेकिन आप कुछ पल ये समझ सकते हैं कि शायद ये जो संदेश है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय पे ये संदेश आपको मिलना आवश्यक था, तो आपको मिला है। आपको मार्गदर्शन अवश्य इस रीडिंग के माध्यम से होते रहते हैं। काफ़ी जो भी मुझे फीडबैक मिलता है, जो भी मुझे और लोग मैसेजेस करते हैं, जितने भी हमारी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो अच्छे से कनेक्ट है, जो सोल से सोल का कनेक्शन हो गया है, वो जब मुझे आंसर करते हैं कि जैसे कुछ भी अगर कहीं भी दिक्कत उनको होती है, कहीं कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि भले मैं यहाँ हूँ, लेकिन माँ की कृपा ऐसी होती है कि मेरी आवाज़ में, या मुझे उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है स्वप्न के माध्यम से। कैसे भी विजन्स आते हैं, उनको चीज़ें माँ बता देती हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, या मेरी ही आवाज़ उनके कानों में गूंजती है
कि आपको ये नहीं ये करना है। तो ऐसे मुझे एक्सपीरियंस बहुत लोग शेयर कर रहे हैं कि आपकी चीज़ें, आपकी एनर्जी इस तरीके से हमसे कनेक्ट होती है, या हम कभी आपको याद करते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ें मतलब तुरंत ही आपका मैसेज आएगा, कुछ तो ऐसा संदेश आ जाएगा कि जिससे हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि हम एक दूसरे से सोल कनेक्शन में हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी पावर बता रही हूँ, यहाँ माँ की कृपा है कि आपके अंदर ये एक तरह से मैं कहूँगा आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन की है कि हम कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से कि आपके अंदर क्या भाव चल रहा है, आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आप कौन सी घटना या कौन सी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, आपको कहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो ये रीडिंग वो कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एनर्जी का मैं कहूँगी काम कर है, और यहाँ पे आप भरोसा रखेंगे तब आपको चीज़ें एक तरह से मिलेंगी, पूर्णता मिलेगी। तो अगर पूर्णता आपको फल चाहिए तो चीज़ों को आराम से सुनिए, शांति से सुनिए। ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, नहीं कोई चीज़ समझ आती है तो आप मुझे मैसेज भी करते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मैसेज करते रहते हैं, काफ़ी सोल फैमिली के मेंबर हैं जो कॉल करते हैं जी, आप मैसेज करके बात कर लेते हैं। तो मैं कोशिश यही कहूँगी कि मेरे लिए मैंने यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि मुझे से एक एनी टाइम आप जब भी आपको लगे कि कभी दिक्कत में है या कुछ भी है तो कॉल मैसेज मैं अटेंड करती रहती हूँ। मैं किसी को ये नहीं रोकती कि मुझे कॉल मत करिए या मुझे मैसेज मत करिए, ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ बिठाया गया मैं निस्वार्थ भाव से करूँगी। ठीक है, भले आप एक तरह से मैं ये भी कह दूँ आपको कन्फर्मेशन कि अगर आपकी कॉल नहीं उठती या आपसे मैसेज में आंसर नहीं करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक तरह से उस चीज़ को नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, नहीं। आप ये भाव रखिए कि माँ अभी इस समय उस चीज़ के लिए आपको सचेत कर रही है कि अभी ये समय नहीं आया है। आपने अपना प्रयास किया, लेकिन माँ को जब लगेगा कि अब उचित समय आ गया इस चीज़ का, इस सवाल का आंसर का, तब वो चीज़ें मैं आंसर, मुझे जैसे तुरंत इंट्यूशन, जैसे हम कहते हैं इंट्यूशन हमारी काम करती है या एनर्जी कनेक्ट होती है, तुरंत उस चीज़ का आंसर जाता है। ऐसे काफ़ी सोल मेंबर्स हैं जो कॉल करते रहते, नहीं कभी कभी कॉल उठती क्योंकि हर टाइम पॉसिबल तो नहीं होता, बट मैं कभी किसी को नेगलेक्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मुझे जैसे आदेश मिलता मैं तुरंत चीज़ों को आंसर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपको लगता है कि हम कॉल नहीं उठाते हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, तो ये सोच लीजिएगा कि ये आपके लिए उचित समय नहीं था या उस चीज़ का आंसर पाने का उचित समय नहीं है। आप अपना प्रयास कर रहे हैं, अति उत्तम, हमें अपने प्रयास करना है, निस्वार्थ भाव से आपको माँ से जुड़ना है, बाकी सब माँ पे छोड़िए, सरेंडर करिए। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, करते हैं श्री गणेश। ठीक है, और देखते हैं कि इस अमावस्या पे माँ, क्योंकि जो मुझे एनर्जी यहाँ फील हुई है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का तो खात्मा हो रहा है, कुछ चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने माइंड से, अपनी आत्मा से, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से। आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ रिलीज़ हो रहा है, टेंशन, प्रेशर या कोई ऊर्जा, एक तरह से आपको एक भारीपन भी है, तो आपको ये भी फील हो रहा है कि हाँ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कुछ तो है जो बॉडी में चल रहा है, कुछ तो है जो प्रोसेस हो रहा है, किसी चीज़ से हम दूर जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हितकर नहीं थी वो चीज़ हमसे दूर की जा रही है, या मैं खुद हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ऐसी एनर्जी। फिर आपको स्वप्न के माध्यम से, मैंने कहा पितरों की, क्योंकि रीडिंग जो है पितरों से भी संबंधित है आज की, तो पितर भी आपके स्वप्न में आ सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ अच्छा एक तरह संकेत देकर गए हों, आपके आसपास बैठे हों, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको पीछे सपोर्ट दे रहा है, या कोई आपको प्रेम करता हुआ या आपको आशीर्वाद देता हुआ दिख रहा है, या आपको किसी भी स्थान पर प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं आपके पितर, या आपके जो भी चाहे माता पिता या जो भी लॉज हैं, या कोई भी आपके जो भी जिनको आप जानते थे, जितना आप उनसे संपर्क में थे, तो उनकी एनर्जी आपको अगर दिख रही है, ऐसे अगर इस अमावस्या से पहले अगर आपको ये संकेत दिखे तो समझ लीजिए आज की रीडिंग जो है एक आशीर्वाद की वर्षा है। ठीक है, और ये आशीर्वाद की वर्षा, ऐसी वर्षा जहाँ नकारात्मक चीज़ें हटाई जा रही हैं, क्योंकि नई चीज़ों का आगमन हो रहा है। महाकाली माँ आदिशक्ति नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा, इन सब से आपको दूर करने के कोशिश में पूर्णता लगी हुई हैं। उनका एक तरह से मैं कहूँ उनका प्रोसेस चल रहा है आपके साथ, आप भी कनेक्ट कर रहे हो उन सब चीज़ों से, लेकिन कहीं कहीं हम एक तरह से कहते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नहीं क्लियरिटी आती कि ऐसा हो क्या रहा है, लोग इस तरीके से किस चीज़ लिए, मतलब इतना अचानक क्यों वायलेंस हो रहा है, क्यों इतना चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँ वो चीज़ आपके लिए उचित नहीं है। यहाँ आपके पितर बता रहे हैं आपको नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक रिश्ते या कोई ऐसी परिस्थिति, उनसे दूर करने के लिए ही सारा प्रोसेस चल रहा है। तो आप अब शांतिपूर्वक शांत होकर चीज़ों को ग्रहण कर लीजिए, जो आ रहा है लेते चलिए। ठीक है, जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं होगा और आपको जजमेंटल भी नहीं होना है किसी के लिए। ठीक, तो देखते हैं महाकाली माँ आदिशक्ति और हमारे पितर आज इस अमावस्या पे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है
कि बहुत कुछ है जो छूट रहा है, बहुत कुछ है जो रिलीज़ हो रहा है। हम अपने दिल दिमाग से भी बहुत सारे थॉट्स को रिलीज़ करें। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हमारे माइंड्स में रहते हैं ना, कुछ सोच बना के चलते, रूढ़िवादिता सोच या किसी पर्सन को लेके कोई सोच, कहीं कन्फ्यूज़न में थे, उलझन में थे, इंसान समझ में नहीं आ रहा था, चीज़ें समझ नहीं आए, तो खूब क्लियरिटी भी मिलती हुई। यार आप एक्शन मोड में आ रहे हो, आप इस समय आप एक्शन में हो कि अब आप किसी भी गलत चीज़ को अपने जीवन में एंटर नहीं करने दोगे। ये आपकी एक्शन नहीं है, या माँ आपसे करा रही है, आपके पितर आपको ये एक तरह से मैं कहूँ पावर दे रहे हैं कि आप उस पावर में आके ये एक्शन ले सकते हो। तो देखते हैं क्या बदलाव आ रहा है और किस चीज़ों से माँ हमें अवेयरनेस करा रही है कि चीज़ें क्या आपके जीवन में घट रहा है। ठीक है, मैंने एक्शन की बात की, ठीक है। एक्शन का भी कार्ड आया, जस्टिफिकेशन का भी कार्ड आया, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने कहा रिलीज़ हो रही है, तो ये रिलीज़ का मतलब हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक, बिल्कुल। अब आगे एनर्जी, ये आपकी एनर्जी अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो प्रेजेंट टाइम की एनर्जी, आप अपने प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित है कि नहीं, आगे की धन की स्थिति को लेके आप परेशान, बच्चों के करियर को लेके परेशान, ठीक है, अपनी ग्रोथ को लेके परेशान, बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि द्वंद्व चल रहा है। लेकिन अभी भी आप अपने प्रोटेक्शन पे काम करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। ईश्वर से एक तरह से मैं कहूँगी आप वंदना कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ें मैं क्लियर करूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ तो ऐसी स्थिति परिस्थिति दिख रही है, जैसे मैंने कहा कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं, या आपको उनको अपने जीवन से निकाल फेंकना है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का ग्रुप मुझे दिख रहा है, एक ग्रुप है जिसमें 5 से 6 लोग हो सकते हैं, 8 से 10 लोग भी हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई, चाहे परिवार हो, चाहे आपका कोई सर्कल हो, जो भी है, ऐसे में आपके लिए वहाँ कोई भी उचित नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं या आपका पूरा परिवार जो है, तो आपके लिए वहाँ कोई भी ऊर्जा उचित यहाँ मुझे नहीं दिख रही। आपको वहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है। आपके पितृ महाआदिशक्ति कह रहे हैं कि आपको वहाँ अलर्ट हो जाना है। लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। काफ़ी लोग किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर, किसी ऐसे पर्सन से मिलकर जो एनर्जी अटैक कराते हैं, उनसे वो कंसल्ट कर रहे हैं। आपके पास वो ऊर्जाएँ दी जाती है, आपको डिस्टर्ब किया जाता है। तो आपको कहा जा रहा है उनसे डिस्टेंस बनाइए, आप अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाइए। ईश्वर अपनी तरह से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको बस यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मतलब आपको यहाँ हताश नहीं होना है। ये जो संघर्ष चल रहा है आपके करियर को लेके, आपके और भी फील्ड में, उसमें आपको हताश नहीं होना है, ठीक है। ये जो अमावस्या की ऊर्जा है, ये मैंने कहा ना आपको अनचाही चीज़ें आपके जीवन अब नहीं रहने वाली, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नहीं रहने वाली। तो ये क्या हो रहा है कि अब आपके सामने इन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। भले ये लोग काफ़ी वर्षों से आपके साथ है, क्योंकि फैमिली यहाँ दिख रही, पूर्णतः फैमिली ही दिख रही हो। पितरों की बात हम करते हैं, पितरों की भी एनर्जी है। तो एक तरह से उन्होंने आपको यहाँ की आपको पितरों की ये कृपा कि जो फैमिली मेम्बर जो आपके लिए सुटेबल नहीं थे, जिन्होंने बहुत वर्षों से आपके साथ घात किया, आपको एक तरह से मेरे को महत्वहीन बना के रखा था, आपकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई थी, आपके ऊपर एक तरह से शासन चलाया जा रहा था, आपको अपनी मर्जी से नचाने की कोशिश, मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप एक सच्चे भक्त हैं, आप एक पवित्र आत्मा है। आपकी ऊर्जा जो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा, मतलब एक दैवीय शक्ति, एक ऐसी पुजारन, एक ऐसा पुजारी जो दिव्य आत्मा के, मतलब एक दिव्य आत्मा है जो काफ़ी जन्मों से अपने साथ एक ज्ञान का एक ऊर्जा पुंज लिए हुए, ठीक है, एक सिद्धियों का ऊर्जा पुंज लिए हुए, ये इस समय इस धरती पे जन्म लिया हुआ है। और आप ही वो पर्सन हैं। अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी तो आपको इस एनर्जी से भी वो ऊर्जा पता चल जाए, जो मैं शब्द बोल रही हूँ उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप ही हैं वो, ठीक है। ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ आपके बॉडी में रिएक्शन होंगे, या कुछ ऊर्जा से आपको भारीपन आपकी बॉडी में आपको फील होगा, या हो सकता है कोई सिहरन टाइप में आपको फील, सेंसेशन फील हो। तो ऊर्जा मैं कहूँ कि यहाँ से जो भी है आदिशक्ति, मैंने कहा एक पुजारन, एक ऐसा पुजारी जो सिद्ध है, ठीक है, एक ऐसी अंतरात्मा जो पूर्णतः जागृत अवस्था में आ रही। आप एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्मा जिसने एक तरह से पूरी तरीके से अपने आप को जानने की पूर्णतः एक भरसक कोशिश की है, और बहुत हद तक अपने आप को समझ चुका है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप 3D में हैं, आप मैट्रिक्स में हैं, तो यहाँ पे आपको मैं आपके पितृ ही आपको बता रहे, क्योंकि इनको तो पता था कि
आपका जन्म उनके कुल में होना है। तो वो पहले से ही अलर्ट थे, उन्होंने पूर्णतः आपके लिए एक ऐसी फील्ड बना के रखी थी। आपका जब से जन्म हुआ है तब से आपके लिए ऐसा एक फील्ड तैयार किया गया जहाँ पे आपकी परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, आपका एक तरह से मैं कहूँ कि आपको युद्ध शैली सिखाना, आपके साथ सारी चीज़ों को अनुभव कराना, हर कष्ट को देखना, हर अपमान को देखा गया, हर लॉस को आपने देखा, आपने मान देखा तो सम्मान देखा, तो आपने अपमान भी देखा। ठीक है, ये सारी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होती आई हैं। तो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका जो अभी तक चला है, और ये किस लिए चला, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके कार्मिक्स लोग थे जो आपके कर्मों के साथ पूर्व जन्म से जुड़े हुए थे, वो लोग फिर आकर आपको इस जन्म में उसी तरीके की एनर्जी फिर क्रिएट कर दिया उन्होंने, और आपके जीवन को एक तरह से वो संघर्ष बना के रख दिया, युद्ध का मैदान मतलब पूरा बना के रखा था। रहा अब बात कि अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे मैंने कहा कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। रिलीज़ हो रही है मतलब कि हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। हीलिंग कैसे, आप अपने अंदर एक तरह से हो सकता है, जैसे मैंने कहा भारीपन महसूस हुआ होगा रात भर में, फिर कहूँ कि दिन भर की एनर्जी काफ़ी भारी, रात में घुटन, और एक तरह से एक अपने आप को खोजने की ललक, एक आत्मा को पूर्णता की स्थिति में आने की एक तरह से तड़प जो होती है, वो फील आपने की होगी। रात भर शायद आपको नींद ना आई हो 2-3 दिन से, मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ें एनर्जी जब कनेक्ट होती है किसी की तो हम पे भी वो इफेक्ट होता है, तो उस चीज़ों से हमें समझ में आता है। बाकी स्वप्न के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, काफ़ी कुछ विजन्स के ज़रिए चीज़ें पता चलती हैं। तो जो मुझे यहाँ समझ में आई है कि हीलिंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें स्टक थी, लेकिन आप फिर भी प्रोटेक्शन में हैं। आपको एक चीज़ें बताई जाए, भले लोग आपके पीछे पीठ पीछे चाहे जैसे हों, चाहे जैसी भावना रखते हैं, आपके सामने दिखावा करते हैं कि आप उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में क्या चल रहा है वो इंसान सोचता है कि आप कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको सब बताती है। आप पूर्णतः एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, आपके अंदर पूरा एक पारदर्शिता है, आप क्लियर पिक्चर देखते हैं। सामने वाला कितना भी नाटक कर ले, कितनी भी एनर्जी देकर आपको मैनिपुलेट करे, लेकिन आप क्लियर पिक्चर देखते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा पूर्णतः जागृत है। तो आप सोल से सोल का कनेक्शन होता है, ठीक, तो आप सोल की बातों को समझते हैं। आप ये ऊपरी सतह जो है ये बाहरी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए आप अंतर आत्मा से लोगों को जानते पहचानते हैं। तो यहाँ मैं क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है ना, आप पूर्णतः जागृत हैं। यहाँ पे सही गलत क्या है, उचित अनुचित क्या है, अच्छी एनर्जी क्या है, गलत एनर्जी क्या है, सब आपको पता है। इंट्यूशन इतनी हाई है कि आप सामने वाले का एक्सप्रेस, मतलब आपकी आंखें एक तरह से ऐसी पारदर्शिता आपकी आंखों में आपको दिखती है, इंसान के अंदर से चीज़ों को झांक लेते हैं आप। ठीक है, तो एक्सरा मैं कहूँगी एक्सरे मशीन से एक तरह समझ लीजिए आप, कि पता चल जाए अंदर सामने वाले पर्सन के अंदर कौन सी बीमारी है, क्या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे, लेकिन लोग अभी भी आपको एक आम इंसान समझते आए हैं। आपकी तुलना एक आम इंसान में वो करते हैं, आम एनर्जी ही समझते हैं, लेकिन वो उनकी मूर्खता है, क्योंकि उस काबिल वो है नहीं कि आपकी ऊर्जा को वो ले सकें या समझ सकें। तो यहाँ पे आपके पितृगण यही कह रहे हैं फिलहाल, जो मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति को लेके आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया, बहुत आपको एक समय ऐसा रहा जहाँ पे आपको पूरी तरीके से गुलामी कराई गई, क्योंकि उनके पास पहले धन था, जो नेगेटिव पर्सन थे उनके पास पहले धन था, आपके पास उस समय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप उस समय ना एक तरह से आपके लिए आपको पूरी तरीके से ऐसे एक दलदल में डाला गया कि जहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा स्ट्रगल, तो वहाँ पे आपको उस दलदल में जानबूझकर फंसाया गया ताकि आप निकलना सीखें, ताकि आप अपनी ऊर्जा को जानें, आप अपनी ऊर्जा को पहचानें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको जानबूझकर डाला गया। और रही बात, फिर काफ़ी कुछ आपने गेन किया, क्योंकि आप तो हाई प्रिस्टेस रहे हैं और अभी भी हैं। तो आपकी जो पुण्य जन्म की जो भी सिद्धि प्रसिद्धि, जो भी आपकी ऊर्जा रही, जो आपने कमाई करके, उस ऊर्जा ने काम करना स्टार्ट किया, आपको उस ऊर्जा ने अवेकन किया। अंदर से अंतर आत्मा आपको चीख चीख के बोलती, तुम ये नहीं हो, तुम जो हो वो सामने इंसान को नहीं दिखने वाला है। तो आपको क्या करना था, आपको खुद से मिलना था। तो आपको बार बार आपकी अंतरात्मा अपनी ओर खींचती थी कि इस भ्रमजाल में मत फंसो, इस मैट्रिक्स में मत फंसो। ठीक है, बार बार आपको इस रिश्ते से इस तरह के रिजेक्शन दिए गए या अपमानित कराया गया, कुछ भी तरीका अपना के आपको वहाँ से उस भ्रम से निकालने की कोशिश बाकायदा की गई है। लेकिन जैसे कहते हैं चेतना जागृत होने में समय लगता है, तो आपको भी उस अवेयरनेस में आने में समय लगा, काफ़ी समय बीत गया, 11 साल 12 साल, ठीक है, 10 साल 20 साल समथिंग ऐसी चीज़ें निकली आपकी। अब रही बात हीलिंग प्रोसेस, तो आपके पास ये डिवाइन पावर आ गई है। अब फिलहाल जो आप अपने फॉर्म में आ चुके हैं, हाई प्रिस्टेस के फॉर्म में आप आ चुके हैं, वो आपको पता है कि आप हैं कौन, आपको पता है कि सही गलत है कौन, कौन दिखावा करे, कौन सच्चा प्रेम निस्वार्थ प्रेम करता है आपसे। लेकिन रही बात आपकी, तो यहाँ में आदिशक्ति महाकाली का मैं कहूँ कि आपके पास ये ऐसी ऊर्जा है कि हीलिंग
आपके पास अब आपको आपके पितरों ने जो दिया है आपको, कि नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, रिलीज हो रहा है। रिलीजिंग पावर कहाँ से आई? आपको हीलिंग पावर दे दी गई। आपको एक तरह से आपके हाथों में वो ऊर्जा है, आपके वाणी में वो एक प्रभाव है, आपके व्यक्तित्व में वो एक तरह से प्रकाश है, जो हर एक ऐसे व्यक्ति जिसका जो अंधकार में जी रहा हो, जो बहुत एक तरह से ग्रसित हो दुखों से, तकलीफों से, लेकिन आपकी उस उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस, आपकी वाणी, आपका एक तरह से मैं व्यक्तित्व का प्रभाव उसको हील करता है। सामने आपके जो भी व्यक्ति बैठता है वो अपने आप को एक तरह से या तो बहुत सौभाग्यशाली समझता है, या आपको ऐसा कमेंट मिलता होगा, कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे कि मैं तो आज आपके पास हूँ, या आपकी बातें सुन रहा हूँ या सुन रही, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी लक्की हूँ, या मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, या जो भी इस तरीके के कमेंट्स आपको मिलेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके पास बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मुझे प्रोटेक्शन फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी दुख तकलीफ भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ। तो ये हीलिंग पावर है आपकी। तो आप जब आपके पास कोई व्यक्ति बैठता है या आप किसी के पास बैठ, चाहे कोई मैं कहूँगी आपके पास एक ऐसी आत्मा है, इतना शुद्धता है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, जब एक बचपन होता है, बचपने में बच्चे को ये नहीं पता तो मेरा अपना कौन, पराया कौन, ना कोई द्वेष ना कोई भाव, बस एकदम निश्चल। तो वो स्थिति है अभी आपकी। आपके मन में ये नहीं है कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया। आपको सब कुछ अब पूर्णता प्योर है। तो आपके पास जो हीलिंग पावर उसको आपको ईश्वर बांटने के लिए बोल रहे हैं। और आप फिलहाल आप जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी आपकी उपस्थिति थी, वो ऑरा ही, वहाँ का माहौल ही ऐसा हो जाएगा, लोग आपको देखते ही खुश हो जाते हैं, आपको देखते ही पॉजिटिव एनर्जी उनको आती है, पावर फील होती है, उनको लगता है कि कुछ तो है हमारे पास। तो आपके ये कहा जा रहा है आपके यहाँ धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रही है उसको हील किया जा रहा है, जो मार्ग बांधे गए थे, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना कि लोग मिलके कुछ ना कुछ आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे थे। यहाँ पे आपको आपके धन को जो बांधा गया था, धन की ब्लॉकेजेस को जो बांधा गया था, वो खोला जा रहा है। महा सरस्वती की कृपा आप पे हो रही, महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही। हो सकता है सपने के माध्यम से, किसी भी पिक्चर के माध्यम से महालक्ष्मी के संकेत आपको दिख रहे हो कि धन वर्षा हो रही है, धन आ रहा है, या कोई ऐसा स्वप्न आ रहा है जहाँ पे आपको उल्लू दिख रहे होंगे, ठीक है, या अच्छे बर्ड्स दिख रहे होंगे, या आपको एक मैं फिर कहूँगी कि जैसे बहता हुआ पानी, अच्छी नदी, ऐसे एक पवित्र नदी, कुछ ऐसी ऊर्जा। क्योंकि हीलिंग भी यहाँ दोनों प्रोसेस है ना, यहाँ पे हीलिंग भी चल रही है। तो हीलिंग कैसे हो रही? चीज़ों को जितनी ब्लॉकेजेस थी, जो दुख तकलीफ थी, जो भी अंदर एक घाव था, उसको हील किया जा रहा है। अगर पैसे से आप बहुत ज़्यादा तंगी आपके जीवन में रही है तो उसको फिलअप करने के लिए पहले आपको तैयार किया जाएगा। क्यों? तब जब तक उस दुख तकलीफ को आपको हील नहीं किया तब तक उस सुख को आप अनुभूति आपकी नहीं हो पाएगी। तो सुख को पाने के लिए पहले आपके उस दर्द को बाहर निकाला जा रहा है, वो भी हीलिंग के माध्यम से। तो जो मैंने आपको कहा ना, कुछ ऐसा प्रोसेस आपको लग रहा होगा, कुछ रिलीज़ हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको रिलीजिंग फील हो रही होगी, आपको आपके थॉट्स से फील हो रहा होगा, ठीक है, या कोई ऐसी एनर्जी या कुछ ऐसी ऊर्जा आपको ऐसा आ रहा, ऐसी मतलब कनेक्टिविटी ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी या था, बहुत प्रेशर था, अभी अचानक क्या हुआ, कुछ सेकंड बाद चीज़ें आपको लगी नॉर्मल हो गई स्थिति। तो ये आपको हीलिंग दी जा रही है। एक मैं कहूँगी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो अपना काम कर रही हैं। जो ये अदृश्य शक्ति जो हमारे पितरों की है, हमारी माँ की है, महाकाली की, ये वो अपना इधर से अपनी ऊर्जा आपको देती हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको उसका संकेत भी दे देती हैं कि आपके साथ हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। माँ पे भरोसा रखें, शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। रही बात एक्शन की, जस्टिस और एक्शन, यहाँ पे दोनों। जस्टिस कैसे होगा? जब आप एक्शन लेंगे। तो आपको एक्शन मतलब, क्योंकि नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास हैं, एक्शन कैसे लेना है? उनके विरुद्ध खड़ा होना है, उनको अपने जीवन से निकाल फेंकना, उस ऊर्जा को एकदम नेग्लेक्ट करना, एकदम इग्नोर क्या कहूँगी मैं, इग्नोर तो करना ही। उनको माँ तो दंड तो माँ ही देंगी, लेकिन माध्यम आप बनेंगे। दंड माँ दे रही है, माध्यम आप बनेंगे। आपकी वजह से लोगों को रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या किया था इस इंसान के साथ, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं अगर ऐसा करता हूँ तो आगे मेरे साथ क्या होगा, या मैं ऐसा कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ। उनको अब ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्योंकि आप एक्शन मोड पे आ गए। अब आपको ये नहीं लग रहा कौन मेरा कौन पराया। आपको सिर्फ यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा में आप आ चुके हैं, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मेरा कार्य है निस्वार्थ भाव से सेवा देना, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, भेदभाव नहीं रखना, जो सही है उसका साथ देना, जो गलत है उसको भी कोशिश करना कि सुधारें। अगर नहीं सुधरता है तो आप उसको दंडित करने का आपको माँ पावर भी दे रही हैं। तो आपके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि आप उसको दंडित भी कर सकते हो। अगर आप नहीं भी सोचते हो ना कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं कोई वो नहीं, लेकिन आपकी ऊर्जा ही इतनी कमाल की है, आपने इतना कुछ गेन कर लिया। माँ की एक तरह से मैं कहूँ कृपा, आपके पितरों की कृपा कि जो आपसे गलत व्यवहार करेगा, जो जिन्होंने आपके लिए गलत सोचा, वो अपने आप ही दंडित होते चले जा रहे होंगे। आपको अपने जीवन में उनका, मैं कहूँ कि उनका हर्ष आप देख रहे होंगे।
जस्टिस, तुम यहाँ पे आपके पितृ, ये न्याय, न्याय होना आवश्यक है और न्याय पाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने जो अभी तक झेला है, जो अभी तक आपने एक तरह से मैं कहूँ कि फील किया है, एक तरह से पूरी तरीके से आप घायल स्थिति में रहे हैं, हर तरफ से आपको टॉर्चर किया गया, आपको हर जगह से नीचे गिराया गया, फिर भी आप अभी भी खड़े हैं, क्योंकि आपके पास जो पावर ऊर्जा है, जो आपकी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा, उसने आपको संभाल रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर भले कभी कभी साथ ना दो, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सपोर्ट करती है। अंतरात्मा कौन? ये हमारी माँ है, ठीक है, ये आदि शक्ति हैं। तो अंतर आत्मा आपकी जागृत है, वो आपको बल देती है, वो आपको बताती है तुम हो कौन। फिर आप अपने फॉर्म में आते हैं और फिर स्टैंड ले लेते हैं। तो आपको स्टैंड लेने के बाद आपका एक्शन जो है लोगों को बहुत चकित करता है, बहुत चकित करता है कि ये इंसान पहले तो रिएक्ट नहीं करता था, नहीं करती थी, या जब हम कुछ कहते तो पलट के वार नहीं होता था, कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसा क्या हो रहा है कि मौन में भी इतना मतलब पावरफुल है कि इसका मौन ही हमको एक तरह से ऐसा लगता है कि शक्ति बाण चल रहा हो, ऐसी स्थिति। मतलब आपके मौन में भी इतना पावर है, आप भले डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोग से जुड़ना नहीं चाहते। आपको माँ कह भी रही हैं कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, अगर अभी उचित समय नहीं उन चीज़ों पे पूर्णता विजय पाने का, तो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि विजय आपकी निश्चित है, विजय आपकी होगी, आपके साथ जस्टिस होगा, समय पे हो जाएगा। लेकिन अभी आपको उनसे दूरी बना के रखनी है, चाहे वो आपके कितने भी करीबी रहे हों, ठीक है। तो ये आपके लिए आदेश, ये आपके लिए वरदान और ये आपके लिए पावर, सब माँ आदिशक्ति आपके पितृ दे रहे हैं, कृपा है उनकी आप पर। जो भी चीज़ें अभी रुकी हुई दिख रही हैं, आपको आने वाले भविष्य में देखते हैं कि इस अमावस्या के बाद आपको क्या चेंजेस अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, क्या आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि ये तो एनर्जीज हो गई और क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है भी हमने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बदलाव आएंगे अमावस्या के बाद, क्योंकि धन को लेके भी यहाँ चीज़ें दिख रही हैं, बड़े बदलाव, धन के मार्ग खुलने वाले हैं। आपकी प्रोटेक्शन शील्ड भी बहुत मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, यहाँ मैंने कहा ना कि 6 नंबर विक्ट्री, जीत है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये है आपका, मैं कहूँ कि आपके जीवन का बदलाव। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, धन की बात की, करियर की बात हुई, ठीक है। बिल्कुल, मेंटल क्लियरिटी, ये आपके पितृ भी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। बिल्कुल, कुछ वेटिंग मोड पे थे आप, तो वेटिंग पीरियड भी आपका ख़त्म हो रहा है। अब आके चीज़ें ग्रोथ करेंगी। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स दोनों उपस्थित हैं, मतलब यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, मैंने कहा एक्शन मोड पे, अब आप एक्शन में आ गए हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत, अब शांति से बैठना नहीं है। अगर आप मौन है तो मौन में भी आपका एक्शन चालू है, क्योंकि एनर्जीज अपना काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको मेंटल क्लियरिटी दी जा रही है कि आप हैं कौन, आप शिव हैं, आप शक्ति हैं, ठीक है। दोनों ऊर्जा आपके अंदर बैलेंस हो रही, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है, आप बैलेंस हो रहे हो। अब आपको पता है आप हैं कौन, अब आप पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, आप हैं कौन। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको मेंटल क्लियरिटी, आपके पितरों की यहाँ पे जैसे आपके, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के फेमिनाइन ऊर्जा यहाँ ज़्यादा दिख रही है। अगर पितरों की बात मैं करूँ तो फेमिनाइन ऊर्जा है, जिनके पास जो एक मैंने कहा ना यहाँ पुजारी पुजारन मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसी ऊर्जा जो फेमिनाइन ऊर्जा में है, और वो उनकी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। क्योंकि उनकी कृपा या उनकी स्ट्रेंथ, उनका दिया हुआ बल ही है जो आगे आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है। आप अब पूर्णतः रिस्क लेने पे तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी जीत निश्चित कर दी गई, आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप हो सकता है इस समय, फिर मैं कहूँ कि अगर आपके शादी में कोई दिक्कत आ रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, या जिससे आप चाहते थे उनसे नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ें सफल होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। वेटिंग मोड को काफ़ी चीज़ें एनालाइज करने में लगे हुए थे, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश आप कर रहे थे, स्थिति क्यों है, कब तक है, कब तक वेट करना होगा। तो ये वेटिंग पावर जो है आपकी, मैं कहूँ कि ये आपका धैर्य, यही आपका सबसे बड़ा अस्त्र रहा। चीज़ें अब धीरे धीरे ग्रोथ की ओर आ रही हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको, मैं कहूँ कि उस समझदार से बाहर निकाले, आपके नैया का खेवैया आपको मिल गया है, या आप खुद हैं, क्योंकि यहाँ आपकी बात हो रही है, यहाँ पे आत्म जागृति की बात हो रही है। तो आपकी ऊर्जा ही आपको इस भव सागर से पार लगा रही, इस अंधकार से पार लगा रही है। या कोई भी मोरल सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई एक तरह से इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट आपको मिल सकता है इस मझधार से बाहर निकलने का, ठीक है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँ शिव शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है और पेंटिकल्स की बात, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा क्या बदलाव आएंगे। बदलाव क्या, आपको धन से संबंधित, आपको आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, ठीक है।
आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, कोई ऐसे केसेस चल रहे थे जो आप मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित है, पैसा कुछ ऐसा लगा था जो नहीं मिल रहा था, वो भी बंधन मुझे यहाँ टूटता हुआ दिख रहा है। अब आपको आपके मनी की जो ब्लॉकेजेस है उसके लिए एक नई शुरुआत, नया अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी उस समस्या का समाधान कर देगा, जिसके पास आपकी समस्या का समाधान है। कुछ नया इस तरह से मुझे लगता है, कोई नई ऊर्जा, जिसके पास एक नई ऊर्जा, या तो पूरी तरीके से वो व्यक्ति एक अवेयर पर्सन होगा, मतलब जागृत अवस्था में होगा, एक पूर्णतः उसके पास अध्यात्म की पावर होगी या उस फील्ड की पावर होगी जहाँ से आपका समाधान हो सकता है समस्या का। तो ऐसे व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई काफ़ी एनर्जेटिक एक अच्छी यंग ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे, कोई नया आइडिया लेके या कोई नए तरीके से आपके काम को करेगा और आप उस मझधार से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपको एक तरह से अपने जो गोल लक्ष्य बना के रखा उसको आपको कहा जा रहा है उस पर स्टेबल रहें। आपको जो चाहिए, जो परिस्थिति चाहिए, जो जीवन में आप देखना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, उसी पे अडिग रहिए। उससे आपको भ्रमित नहीं होना, विचलित नहीं होना, ये मत डाउट डालना कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। सब होगा, हर एक चीज़ आपके जीवन अब होगी, लेकिन आपको भरोसा बना के, धैर्य बना के चलना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न में बिल्कुल नहीं आना है। मेंटल क्लियरिटी यहाँ पे शिव शक्ति आपको दे रहे हैं, तो आपको एक तरह से मैं कहूँ संकेत के रूप में आपको फिर मुझे यहाँ पे अगर कुछ आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रही है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। यहाँ बटरफ्लाई के सिंबल्स बने हुए मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। येलो रंग की बटरफ्लाई या वाइट कलर की होगी जो आपको बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करती होगी, कहीं भी आपको जाते हैं तो आसपास आपको मंडराती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। बाकी मैं कहूँ कि आपके पास पितरों की बात हो रही थी, यहाँ पे मुझे कौवे भी दिख रहे हैं। हो सकता है इस समय आपके पास कौवों का आना जाना बहुत हो गया, हो सकता है आपको आवाज़ें उनकी सुनाई पड़ती है, या कभी कुछ आप बात करते हैं, कोई डिसीजन लेने की सोचते हैं, मन में कुछ सोचते हैं तो कौवे की आवाज़ आती है। तो ये समझ लीजिएगा आपके पितर जो हैं आपको एक तरह से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि चीज़ें हैं, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको मतलब उस पर नेगेटिव नहीं होना। अगर आप जो सोच रहे हैं ये चीज़ें होने वाली है तो वो अपना एक तरह से प्रेजेंस दे के आपको ये बता देते हैं कि चीज़ें यथार्थ में घटित होने वाली हैं। अब आपके पास मैं कहूँ कि मेंटल क्लियरिटी पूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कौन गलत, हर चीज़ आपको समझ में आ रही है। रही बात विक्ट्री की, तो यहाँ मुझे आपके शादी से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं। विवाह प्रस्ताव आ सकता है, या हो सकता है आपका विवाह फिक्स हो गया हो, तो ऐसे भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है जल्दी डेट मिल जाए, ऐसी भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। रही बात टेम्परेंस की, तो ये ऊर्जा है दैवीय शक्ति की ऊर्जा, ये आप हैं, ये एंजल हैं आप, ये दिव्य आत्मा जो मैंने आपको कहा, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। पूर्णता बैलेंस, तो बैलेंस कब होगा? जब आप पूर्णता अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी कंप्लीट अब बैलेंस में आएगी, तब ये स्थिति पूर्णता, आप एक एंजेलिक पावर में आ जाते हैं। एंजल्स आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके देवदूत आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी इंट्यूशन ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्ट होती है। फिर आपको आगे का भविष्य दिखता है, अपना भी दूसरों का भी, फिर एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है। हो सकता है अच्छे टैरो रीडर हो आप, है ना, अच्छे टैरो रीडिंग करते हो सकता है कुछ ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हो कि मैम या सर कि आप जब रीडिंग करते हो या जब आपकी रीडिंग आती है तो उस सिचुएशन में हम फंसे होते हैं, वहाँ से मार्गदर्शन हमको मिलता है, या आप हमारे जीवन की तो पूरी गाथा गा देते हैं। तो आपका इंट्यूशन जो है ना हायर वाइब्रेशन के लोगों से कनेक्ट होती है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसी उनकी ऊर्जा की, उनसे आप कनेक्ट हो रहे हो, उस दैवीय ऊर्जाओं से आप कनेक्ट हुई, तो मैं कहूँ कि आपका भी सौभाग्य, उनका भी सौभाग्य है। ठीक है, सौभाग्यशाली जो एक दूसरे से आपकी सोल की कनेक्शन होती है। तो मुझे यहाँ टैरो रीडर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, या आप माँ की भक्त हैं, या आपकी वाणी शुद्ध है, अपनी वाणी से भी लोग से कनेक्ट हैं, आप जो कहते हैं वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपको हो सकता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपको आपकी मतलब तारीफ़ों में ऐसे शब्द आपके लिए यूज़ करते होंगे कि आपको तो सब पता चल जाता है, आप तो सब जान जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस मुझे दिख रहे हैं आप, और आपकी हीलिंग प्रोसेस भी अभी भी चल रही, क्योंकि आपके पास बैलेंस है। लेकिन कभी कभी आपको मुझे हार्ट पे कुछ ऐसा लग रहा है, कभी बोझ आपको फील होता होगा, कभी ऐसा लगता होगा कि कुछ तो है चीज़ें जो आपको मिल नहीं पा रही हैं ना, कि चीज़ें जो चाहते हो मिल नहीं रही हैं। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ है आपके लिए, आप सिर्फ अपने इस पावर में रहें, अपने आप को समझें कि आप कौन है, आप दैवीय ऊर्जा हैं, इसको एक्सेप्ट करें आप। ठीक है, आप हर चीज़ों का सामना कर सकते हैं, समस्या का सामना आप कर सकते हैं, हर एक रण क्षेत्र में आप हमेशा आपको जीत आपकी होगी। आपको हमेशा आपको मैं कहूँ योद्धा देखिए, आप युद्ध करने आए हैं। ठीक है, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से मैं कहूँ इस समय बैलेंस मुझे दिख रही है। तो ये आपके पितृ भी हैं, ये पितरों की भी कृपा है कि आपको इस ऊर्जा में वो लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या एडवाइजेज़ आ रही हैं कि आपको आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि अमावस्या की जो ऊर्जा होती है ना, यहाँ पे इस समय हमारे पितृ भी पूर्णतः एक तरह से अपनी कोशिश करते हैं
और हमारी माँ आदिशक्ति तो है ही माँ काली, तो ये दिन ही इनका है। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति महाकाली हमें क्या एडवाइस दे रही है। ट्रस्ट, बिल्कुल भरोसा यही होना है, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए कि अब तो हम आपके गोद में हैं, अब चाहे संभालो चाहे निकालो, जो जैसे करना है आप समझिए, ठीक है। कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल आत्मा की बात हुई, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, पहले से यही चीज़ें मैं कहती आ रही हूँ। यहाँ सोल का सोल से कनेक्शन है, इसीलिए आपकी रीडिंग आपको समय मिलती है जब आप सच में अंतरात्मा आपकी जब पुकारती है पूरी तरीके से, एक तरह से उसको आंसर सच में चाहिए होता है उस टाइम पे। तो इस समय शेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रस्ट करना है आपको, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुलनात्मक जीवन आपने जिया है, लोगों ने आपकी तुलना किसी न किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से की जहाँ जैसे आपको नीचा दिखाने की बात है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था वो, जब आपको नीचा दिखाया जा रहा था, जब आपको लोगों से के साथ आपकी तुलना हो रही थी, उस समय आप अपने आप को समझ रहे थे मैं हूँ कौन। या तो आपने अपने आप को एकदम ही ये समझा कि मैं कुछ नहीं हूँ, या तो आपने उस समय अपनी एक तरह से अपनी खुद की परीक्षा ली कि मैं हूँ कुछ है, मुझ में कुछ खास, ऐसी ऊर्जा, ठीक है। सपरेशन, यहाँ पे सपरेशन की स्थिति, एलोननेस की स्थिति, मतलब अकेलापन बहुत झेला, अकेले कर दिए गए, अभी भी हो सकता है इस समय आप अकेले हो, सपरेशन में हो। तो यहाँ पे सपरेशन की आवश्यकता भी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि खुद को जानना था, खुद को पहचानना था, इसीलिए आपको इन ऐसी एनर्जियों से ये चीज़ें कराई गई ताकि आप उस ऊर्जा में आओ, एकांतवास में आओ, खुद पे काम करो, खुद पे वर्क करो, ठीक है, ताकि खुद से जुड़ो और अपनी चेतना की आवाज़ को सुन सको। फाइटिंग, यहाँ पे अपने खुद से भी बहुत फाइटिंग की, अपनी अंतरात्मा से बहुत लड़े, अपनी सोच से लड़े, आप नेगेटिविटी से लड़े, परिस्थिति से लड़े, तो फाइटर हैं आप। तो ये ऊर्जा है आपकी, मैंने कहा योद्धा हैं आप। तो यहाँ पे अब आपको द रिसोर्सेज, और ये रही बात शेयरिंग, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज आपके आसपास हैं या आपको मिल रही हैं, आप खुद भी लोगों के लिए रिसोर्स बन रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, हो सकता है आप टैरो रीडर हों या माँ के भक्त हों या आपके पास कोई सिद्धियाँ हों, ठीक है, आप कुछ भी ऑकल्ट साइंस से संबंधित कोई ज्ञान हो आपके पास, तो आप भी रिसोर्सेज हैं लोगों के लिए, और आपके पास भी ऐसी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी रही जिससे आपको संदेश मिलता गया और आपको क्लियरिटी मिलती चली गई। अब आपको कहा जा रहा है कि अब जो आपके पास है उसको शेयर करना है, अब समय आ गया है कि आप हैं कौन, अब लोगों को बताने का मैं कहूँ सही समय, उचित समय आ रहा। अभी एनर्जीज ये आपकी पितृ माँ आदिशक्ति इस लोगों को, आपको लोगों के सामने अब आपकी ऐसी छवि रखने वाली है कि लोगों को पता चल जाए कि आपके पास क्या है, कि आप क्या हैं, दैवी शक्ति हैं आपके पास, दैवीय ऊर्जा। जो अभी तक आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको एक साधारण व्यक्तित्व समझ के रखा था, उनके नज़र में आपको एक तरह से मैं कहूँगी, एक तरह से आपकी छवि देवी देवता जैसी लोग बना रहे हैं, ठीक है, मतलब लोगों की नज़र में आप एक गुरु बन रहे हैं, ऐसी अवस्था, क्योंकि आप लोगों को सच में सुख दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हीलिंग दे रहे हैं। अगर आपके पास धन है तब आप उनको धन दे के एक तरह से मैं कहूँ कि आप उनकी हेल्प करते हैं, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान देते हैं, जो भी आपकी आत्मा की जो सुंदरता है ना, जो पवित्रता है वो आप बांट रहे हो। और ये जो ऊर्जा है ना, हर एक पवित्र आत्मा से जुड़ती है, और पवित्र आत्मा ही आपको पहचान सकती है, हर कोई आपको पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो आपके काबिल है नहीं, तो आपको पहचानेगा भी नहीं। तो इसीलिए महाकाली और आपको आपके पितृ उन जैसे लोगों से दूर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए आशीर्वाद क्या है इस अमावस्या पे, माँ आदिशक्ति क्या आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल आगे हमारे आर्कएंजल माइकल, मतलब ये हमारे बजरंगबली, ठीक है, ट्रस्टिंग हेवन, बिल्कुल। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भरोसा करें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पे, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट हैं, वो आप उनकी प्रोटेक्शन में, आप सेफ हैं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप सरेंडर करके रखें, बस बाकी चीज़ें आप, मैं ये कहूँ कि चमत्कार देखने के लिए तैयार रहें। हार्ट अवेकनिंग, बिल्कुल यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुए, चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा घायल हैं, इतना ज़्यादा दुखी हो चुके हैं लोगों से कि आपको नहीं लगता कि अब आपके लिए कोई है या कोई बना है या कोई आपको प्रेम देगा या कोई आपको संभालेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ईश्वर आपको संभाल रहे, दैवी शक्तियाँ आपको संभाल रही। आपको यही कहा जाए एक ऐसा स्टेप आपको उठाना है जहाँ पे एक्सेप्टेंस की ऊर्जा होनी चाहिए, कि जो मिल रहा है एक्सेप्ट करो। इसमें फिर मैं कहूँगी यहाँ पे जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है, जो मिल रहा है एक्सेप्टेंस में आइए, क्योंकि ये डिवाइन कि एक तरह से मैं कहूँ ईश्वर का प्रेम है आपके लिए जो आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उससे कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं आपको भ्रमित किया जाता है, या कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो आपको इस ऊर्जा से नहीं मिलने देती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ खुद को गिव अप कर दो ईश्वर के सामने और रिसीव करने के मूड पे आओ और बैलेंस हो जाओ, ठीक है। चीज़ों को जो आपको प्रेम मिल रहा है, ये समझ लीजिए ये आपकी हार्ट अवेकनिंग के लिए आपकी हीलिंग की जा रही है, ठीक है। आपको खुद से प्रेम करने की बहुत आवश्यकता है। आप अपने लिए समझिए, जो चीज़ आपको दुखी करती, जो इंसान आपको दुखी करता है, जो एनर्जी आपको दुखी करती है, उनसे कट हो जाइए, डिस्कनेक्ट हो जाइए, डिटैच हो जाइए, ऐसी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं।
ठीक है, या तो कुछ दिन के लिए उनसे दूरी बना लें, ताकि जब तक आपका ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जब तक आप पूर्णतः एक्सेप्टेंस में नहीं आते तब तक उनसे दूरी बना लीजिए, या तो माँ खुद ही कर देंगी। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सोल फ्लेम की, सोल कनेक्शन की बात है, माँ राधा आ गई हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना, खुद को एक तरह से एक एक्सेप्टेंस में लाइए। यहाँ प्रेम की बात हो रही है, आपकी हार्ट अवेकनिंग की बात है, सोल की अवेकनिंग की बात हो रही है, सोल हीलिंग की बात हो रही। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी जैसे प्रेम की बात हो, मैं कहूँ कोई सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ सोल की बात आए तो सोल कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, उसमें हार्मनी है। सेपरेशन की बात हो रही है ना, अकेलापन, सेपरेशन, ये सब स्थितियाँ पैदा की गई ताकि आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें आप हैं कौन। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ अब हील होने वाला है, कुछ तो नया आने वाला है, कुछ नया रिलेशन, या वही रिलेशन रिपेयर होके आएगा, या कुछ तो आपका जो अभी अगर किसी का वेट कर रहे थे तो वो भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। रिलेशनशिप को लेके आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि हार्ट अवेकनिंग की बात हो रही, तो दिल को सुख कौन देगा, कौन देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी ही दे सकती है ना। तो चाहे ईश्वर खुद किसी के माध्यम से आपको दें, या खुद किसी को ऐसा व्यक्ति विशेष को आपके जीवन में भेजें जो आपको पूर्णतः जागृत और बैलेंस कर सके, आपको प्रेम दे सके, वो प्रोटेक्शन दे सके, आपको लगे कि अब मेरे साथ कोई है, या मैं अब इस ऊर्जा में आ चुकी हूँ या आ चुका है, ऐसी फीलिंग। टीचर अवेकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अब चाहे आपके साथ ईश्वर शेयर करेंगे या आप शेयर करेंगे। हो सकता है आप अपने बारे में किसी को कुछ ना बताते रहे हो, छुपाते रहे हो अपने बारे में, तो अब हो सकता है आप कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएं लोगों को। ठीक है, कुछ आपकी इनर कॉलिंग है जो आपको आपके अंतर आत्मा बता रही है कि अब है, अब खुल के आइए सामने। ठीक है, क्योंकि आप एक गुरु तत्व, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी। तो यहाँ टीचर अवेकन्स मतलब आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो आपके अंदर का एक गुरु है, उसको वो जागृत हो रहा है। ठीक है, अब उसको जागृत करना है, क्योंकि आगे उसको भी काम करना है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं होना है। ठीक, जो चीज़ आए, एक तरह से मैं कहूँ कि आपको एक अपने रास्ते में किसी को भी एक रोड़ा ना बनने दें आप। ठीक है, किसी को भी मतलब कोई काम आप कर रहे हो, कोई आके आपको वहाँ पे टोक रहा है या रोक रहा है, आपको एक तरह से भ्रमित कर रहा है, तो बिल्कुल उसको हटा दीजिए। आपकी जब तक जो आपके अंदर आत्मा जो कहती है वो करना है आपको। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है रेड रंग के चाहे वस्त्रों का प्रयोग करें, लाल रंग के फूलों का प्रयोग करें, सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आपको प्योरिटी में रहना है, आपको एक तरह से पीस में रहना है। ठीक है, आप अगर आपका रूट चक्र आपको लगता है कि कुछ कभी कभी डिसबैलेंस होता है, तो थोड़ा रेड कलर का रंग, चाहे रंग हो या आप क्या कहते हैं वस्त्र हो या कोई फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, आप रेड कलर की चीज़ों का चयन करें। ठीक है, हो सकता है कि आपके स्वप्न में जैसे कोई हमारे पितृ हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कोई फेमिनाइन ऊर्जा है, जो जैसे वो उनकी मृत्यु सुहागन रही हैं वो शायद, तो उनको वस्त्रदान, उनके नाम से वस्त्रदान आप कहीं कर दीजिए। ठीक है, किसी को, किसी सुहागन महिला को वस्त्रदान कर दीजिए, लाल वस्त्र, लाल रंग की चीज़ों का दान कर दीजिए। माँ महाकाली को भी आप आज के दिन समय जैसे आपको मिलता है आज के दिन, या जब कल शनिवार है, माँ को शनिवार के दिन आप जाके क्या कहते हैं, माँ को लाल रंग के वस्त्र धारण कराइए। उनको रंग, लाल रंग का आलता होता है, लाल सिंदूर होता है, रेड कलर के फूल होते हैं, ये सब चीज़ें आप उनको अर्पित करें, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो रूट चक्रा आपको यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, या आपका अवेकन हो रहा है तो उससे भी आपको हो सकता है लाल रंग आपको बड़ा आकर्षित करता हो। लास्ट जो बॉटम ऑफ डेक में आया है फिर हीलिंग। ठीक है, तो डिवाइन हीलिंग, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन हीलिंग ही है। यहाँ पे ईश्वर आपको खुद हीलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे रीडिंग के माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से, या कोई भी ऐसी स्थिति, या कोई ऐसा सॉन्ग, ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई संदेश जो आपको सुख देता हो, जो आपको शांति देता हो, ऐसी अवस्था। तो ये समझ लीजिए हीलिंग की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और मैं यहाँ फिर कहूँ, प्रकृति में बैठिए, आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत आवश्यकता है, प्रकृति से जुड़े रहिए। ठीक है, प्रकृति के जितना आप देखभाल करेंगे, उनकी सेवा जितना करेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, प्रकृति उतनी ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, माँ आदिशक्ति महाकाली आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी। अब देखते हैं माँ आदिशक्ति का संदेश, हमारे पितरों का संदेश देख लेते हैं। इस अमावस्या पे आपको किन अनचाही चीज़ों से माँ ने दूर किया, वो तो आप अच्छे से जान रहे हैं, और अब कौन सी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, यही आपको है हाई प्रिस्टेस की जब एनर्जी है, तो मैंने कहा आपके पास सिद्धियां हैं, तो आपकी बातों से लोग, जैसे मैंने कहा ना कि आपको टैरो रीडर मुझे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, तो आपकी बातें लोगों पे एकदम सटीक बैठती हैं। आप उनके मन की बातों के मतलब सवालों के आंसर आप करते हैं, आप जो बोल देते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो ये वाणी सिद्धि है आपके पास,
ये माँ सरस्वती की कृपा है आपके पास। अमावस्या पर दान करें। अब देख लें आप इस एनर्जी को, देखिए कितने हायर वाइब्रेशन इस एनर्जी की जो हम कनेक्ट कर रहे हैं। अमावस्या, आज अमावस्या की ऊर्जा है और अमावस्या का दान आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ फैमिली की बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि फैमिली ने आपका महत्व नहीं समझा, तो बिल्कुल आपके साथ यही हुआ, दुर्भाव किया गया है। तो ये एक तरह से आपके लिए मैंने कहा ना कि आपको इन नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ नेगेटिव चीज़ों की बात हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत आ रहे हैं, उससे भी आप बहुत ग्रसित हैं। तो आपको कहा जा रहा है मंत्र जप मत छोड़िए। अगर आप करते हैं तो करिए, नहीं करते तो मंत्र जाप स्टार्ट कर दीजिए। महाकाली का, महादिशक्ति का मंत्र जाप स्टार्ट कर दीजिए आप। सूर्य देव की उपासना, ठीक है, आलस्य त्याग दें। तो दो चीज़ें हो सकती है, आप सूर्य देव की उपासना नहीं कर रहे होंगे, इसकी वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ रही होगी, आपके रिलेशन, आपके पिता से रिलेशन मुझे लग रहा है, पिता तुल्य जो होंगे उनसे रिलेशनशिप शायद मुझे लग रहा है अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपको सूर्य उपासना करने की बहुत आवश्यकता है। आदित्य हृदय स्रोत आप पढ़ें, ठीक है। और भी जो प्रक्रिया आप अपना सकते हैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के, अपने इस क्या कहते हैं, इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की, तो चीज़ें आपको करनी होगी। आलस्य त्यागिए, बिल्कुल कुछ चीज़ें आप जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आलस से त्यागने की बात हो रही है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको इस अवस्था में लेके आ जाती है कि आपको आलस आने लगता है, आपको ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि आप पूजा ना कर पाए, फिर वो काम ना कर पाए, अपना खुद का कार्य ना कर पाए, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 222, तो सरेंडर की स्थिति, जैसे फर्स्ट कार्ड जब आया था, एक तरह से एडवाइस हमने ली थी, तो उसमें ट्रस्ट आया था। ट्रस्ट मतलब एक तरह से जो प्रवाह चल रही है उसके प्रति समर्पण कर दें, मतलब जो स्थिति चले उसके प्रति समर्पित हो जाइए, भरोसा रखिए, नए अवसरों का आगमन है, ठीक है। 222 ये एनर्जी आपको दिख रही है, तो समझ लीजिए सरेंडर भी करना है। आपकी टेलीपैथी बहुत अच्छी हो रही है, सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं आप एक दूसरे से, जिनसे भी आपका आत्मीय संबंध है उनसे आप सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, आप एक दूसरे से बात करें आत्मा के लेवल पे, बाहरी दुनिया की बात नहीं है ये, ठीक है। तो कुंडलिनी की बात मैंने की, आपका मूलाधार चक्र, यहाँ कुंडली भी, क्योंकि आप जागृत हैं तभी तो आपकी कुंडली, अगर आपके बैलेंस है जागृत, कुछ जो भी जितने जो जागृति आपके अंदर, उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि आपकी पावर कहाँ से आपको मिल रही है, तो आप जागृत भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। महिला पुरुष की आप पे गलत क्रिया, तो यही है आपके लिए, जिसमें मैंने कहा ना आपके यहाँ परिवार के जन ही हैं, घर के ही लोग हैं जो आपके ऊपर गलत तरीके से नज़र रखते हैं, गलत तरीके से कुछ स्पेल करवाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो उनके लिए एक तरह से आपके पितरों का, एक तरह से मैं कहूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा निर्णय कि अब उनके साथ ऐसा होगा कि उनके पीछे मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरा वंश खाली कर देंगे, मतलब वंश आपके, उनके जीवन में उनके, अब शब्द अच्छा नहीं है सुनने में, तो ऐसा लग रहा है कि अब ऐसी अवस्था होगी कि कोई उनके साथ रोने वाला भी नहीं बचेगा। वो लोगों को खोजेंगे कि इतने सारे लोग आसपास है, अब कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा आपके साथ किया कि आपके लिए किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई नहीं था आपके समय। तो वो स्थिति अब इनके साथ होने वाली कि अब सिर्फ रोएंगे ये, ठीक है। अब उनके साथ वो होगा जो आपके साथ हुआ, तो उनके साथ कई गुना किया जाएगा ये चीज़ें। आपके परिजन की नीयत आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं फिर कहूँ, अलर्ट हो जाइए, एक्शन मोड पे आ जाइए, एक्शन नहीं ले तो ले लीजिए, अब उचित समय आ चुका है। उन्होंने अब जब आपको अपना समझ के नहीं आपके लिए कोई रियायत की, तो आपको भी करने की आवश्यकता नहीं है। 999 ये एनर्जी है हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की एनर्जी है कि आपको एक तरह से कहा जा रहा है कि ईश्वर तो आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, और रही बात आपको माफ़ करना सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी यथास्थिति पे छोड़ दीजिए, वो चीज़ें ईश्वर संभाल लेंगे। नियंत्रण छोड़ दीजिए, आप कोई भी चीज़ काबू करने की कोशिश ना करें, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल बनाने की कोशिश ना करें, चाहे खुद पे, चाहे किसी भी व्यक्ति या किसी परिस्थिति। सरेंडर कर दीजिए कि ईश्वर की देन है, माँ करेंगी, आदिशक्ति करेंगे, हमारे इष्ट करेंगे, हमारे पितृ करेंगे। स्वीकार कर लीजिए जो मिल रहा है, एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, कोई इन्जॉयमेंट की स्थिति या कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपके मनोरंजन का कुछ एक तरह से मैं कहूँ कोई साधन मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी स्थिति मिल जाए जहाँ पे आपको लगे कि आज मैं प्रसन्नचित हूँ, आज मेरी कोई विश है जो फुलफिलमेंट हुई है, ऐसी कुछ ऊर्जा। संकट कटे मिटाए सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। तो मैंने कहा प्रोटेक्शन आपको, आपके, क्योंकि पहले भी देखो आर्कएंजल माइकल आ गए, तो उन्होंने, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे बजरंगबली दिख गए, तो उन्होंने फिर कहा कि आपको चिंता नहीं करनी है, प्रभु को भजिए और अपना बेड़ा पार लगाइए, ठीक है। हाँ, ये समय है आपके ग्रो करने का, मतलब हर एक फील्ड में जहाँ जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए आशीर्वाद है आपके पितरों की तरफ से, क्योंकि वो आपके पीछे खड़े हैं।
आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह महाकाली कराएंगे। तो ये देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा विवाह यहाँ मुझे दिख रहा है, कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव, कोई डेट मिल फिक्स हो रही है। तो यहाँ पे आप जिनसे प्रेम करते हो सकता है वही आपके जीवन में आ रहे हों, या हो सकता है अभी भी अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही हो तो पूर्व में आपका प्रेम रहा हो, ईश्वर की कृपा से वो आपको मैरिज के रूप में मिल रहे हो, आपकी पितृ की कृपा की वजह से उनसे ही आपका विवाह हो रहा है, जिनसे आपका आत्मा का संबंध है। या अगर अभी आपको लगता है कि ऐसी स्थिति भी नहीं आई, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं आया, या जिनको आप चाहते हैं उनसे भी आपका प्रेम संबंध, जिनसे भी आपका जुड़ा है आत्मा के लेवल की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, उनसे आपका विवाह माँ आदिशक्ति, वो मतलब तरह से माँ ने बोल दिया है कि मैं कराऊंगी, और देखते हैं कौन आता है बीच में ना, वो कराएंगे। चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा तो आई ही थी, तो उस ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, ये क्योंकि ये आपका जो अमावस्या का दान, ये भी दान कर सकते हैं आप, जानवरों को भी आप सेवा दान दे सकते हैं और बुजुर्गों की भी सेवा दान कर सकते हैं, इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। अब पितृ की बात की थी, पितृ कृपा, यहाँ पे क्लियर मैसेज आ गया कि पितरों की कृपा, ये पितर आपके बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पितर की कृपा है, आप बिल्कुल, आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ ना कुछ जताया जा रहा है, आपको संकेत दिया जा रहा है कि आपके पितर आस पास ही हैं। आपकी वजह से लोगों का एक तरह से मेरे को भाग्य उदय हो जाता है, बिल्कुल ये है आपकी पावर। जहाँ उपस्थित होते हैं लोग वहीं प्रकाशित हो जाते हैं, वो माहौल ही इतना प्रकाशमय हो जाता है कि लोगों को लगता है हम भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। तो जो मैंने आपको कहा ना कि आप जब उपस्थित होते हैं लोग आपको कहते होंगे कि आप जब आते हैं आपके पास बैठते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसी स्थिति। अब रही बात ये उन लोगों के लिए, अब जब आपने इन लोगों का त्याग किया, नेगेटिव लोगों का त्याग किया, अब वो आपको याद कर रहे हैं, तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये हाल है, ठीक है। तो अब आपको उनकी तरफ फिर से मुड़ के नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने कोई रियायत आपके लिए नहीं की, तो अब आपको रियायत नहीं का। अगर करने की भी कोशिश करेंगे ना तो यहाँ ईश्वर आपसे करने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप अभी, क्योंकि हम हैं क्या कहते हैं इंसान से क्या गलतियाँ कभी ना कभी मैनिपुलेट हो जाते हैं, कभी ना कभी भ्रमित तो हो जाते हैं। कि ईश्वर तो भ्रमित नहीं होते ना, उनको तो एग्जैक्ट पता है आगे भविष्य क्या होगा, तो वो खुद ही आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। पितृदोष का निवारण करें। अब देख लीजिए पितरों की, यहाँ काफ़ी लोगों पे कृपा है पितरों की, तो कुछ लोगों के यहाँ पितृदोष भी है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से बन नहीं रही, घर में कलह मची हुई है, मतलब पार्टनर अच्छे नहीं है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉपर्टी को लेके कुछ विवाद है, मैंने कहा ना कि कोर्ट केसेस या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो पितृदोष का भी निवारण आप कराइए। इसके कारण भी अपनी कुंडली फिर दिखवा लीजिए, हो सकता है उसमें कोई ऐसा दोष हो जिससे चीज़ें का निवारण आपको मिल जाए। ये समय है आपके एक तरह से रिच बनने का। रिच, मैं फिर कहूँगी, मेरी एक ही बात, मैं ये नहीं कहती कि आप धन से ही एक तरह से आप प्रभावशाली होंगे, धन से ही आप राजा रानी, वैसा नहीं। आपके पास हर एक चीज़ होगा, ज्ञान विद्या बुद्धि, हर तरह से आप अमीर हैं अपने, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। जिन्होंने आपका मजाक बनाया, सबके सामने आपको अपमानित किया, उनको आपसे दूर कर दिया गया है, तो बिल्कुल कर दिया गया। ईश्वर खुद चाह रहे हैं, तो आपको ये समझ लीजिए आप ना भी चाहें ना तभी वो चीज़ें हो ही जाएं, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है। माँ अपने बच्चों के साथ कभी इस तरीके का, मतलब इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी, भले जब तक उन्होंने ये चीज़ें देखी, क्योंकि आपको उनको बहुत कुछ सिखाना था, आपको ये दुनिया की असलियत दिखानी थी कि रिश्ते होते क्या, ब्रह्मजाल क्या होता, माया जाल क्या होता, वो सब दिखाना था, तो उन्होंने कर लिया। अब आपका कोर्स पूरा है, अब माँ देखेंगी आगे। 10 महाविद्याओं का ज्ञान, तो मैंने कहा आपको पहले ही बताया कि आपके पास सिद्धियां हैं, कई सिद्धियां हैं, क्योंकि यहाँ हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ उपस्थित दिख रही है मुझे। 9 ग्रहों का पूजन करें, तो बिल्कुल यहाँ कुछ ग्रहों की बात मैंने की, जैसे कि आपको कुंडली की बात कर रही हूँ, तो कुंडली दिखाइए। हो सकता है ग्रहों की चाल की वजह से भी कुछ चीज़ें बिगड़ रही हो, तो 9 ग्रह की आप पूजन हो सकता है आपको आवश्यक होगा शायद। अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ गया, भटकाव से बचें। बिल्कुल ये भटकाव है, जो लोग आपके जीवन में आके आपको विचलित करते हैं, आपको तंग करते हैं, आपको एक तो डिस्टर्ब करते हैं, ये हैं भटकाव। तो इन लोगों से थोड़ा सा आपको दूरी बनाने लेनी चाहिए। नई सोच, मतलब अपनी सोच में नया परिवर्तन, तो बिल्कुल नया सोचेंगे तभी कुछ नया आएगा। तो जो मैं आपको कह रही हूँ पुराने पैटर्न पे आप चल रहे थे, उनको त्याग दीजिए, उन लोगों को, उस ऊर्जा को त्यागिए और आगे बढ़िए। आपके वैवाहिक जीवन में बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते, तो माँ काली न्याय करेंगी, ठीक है। आपके जीवन में शांति सौभाग्य प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। सुरक्षा की बात यहाँ पे बार बार हो रही, तो माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं, संताप हर रही हैं, संकट हर रही हैं आपके, ठीक है। कलयुग, इस कलयुग में जितने भी कष्ट होते हैं, ये जानते हैं आप कलयुग का प्रभाव कितना कुप्रभाव है। लोग यहाँ खुद को, मैं कहूँ कि माँ की कृपा उन पे ही होती है जो पूरी तरीके से माँ से जुड़े होते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ दैवीय ऊर्जा, मुझे इस तरह की जो इंट्यूशन आ रही कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को कुछ नेगेटिव लोगों की
चीज़ें आ रही जो अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, जो आपको अपने आप को बहुत बड़ा मैं कहूँ कि जादूगर समझ लेते हैं, आपको मैनिफेस्टर समझ लेते हैं। उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, मैं ही सब करता धरता हूँ। तो इस एक तरह से मैं कहूँ माँ इस भ्रम को भी काटने वाली है। जिनके मन में ये भाव आ रहे हैं कि वो मतलब एक दूसरे को उसमें भी नीचा दिखाए, क्योंकि जो आत्मा के लेवल से जागृत हो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। जो सच में एक अच्छी सोल है वो कभी किसी व्यक्ति विशेष से ईर्ष्या नहीं करेगी, जलन नहीं करेगी, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करेगी। ठीक है, ये उस आत्मा की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, बहुत सी ऐसी एनर्जी होंगी आपके आसपास, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे कि जिनको लगता है कि वो बहुत पूजा पाठ, बहुत ज्ञान है, बहुत हायर एजुकेशन है इनकी, हर चीज़ में काफ़ी आगे हैं। लेकिन मैं उनको ये बता दूं, ये जो जिस तरह की कंडीशन मुझे आ रही है यहाँ पे, कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ज्ञानी तो बताते होंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। वो थोड़ी मोड़ी चीज़ों को सीखना, कुछ अध्यात्म के कुछ चीज़ों को कॉपी कर लेना, कुछ ध्यान कर लेना, योग कर लेना, रेकी सीख लेना, ये सीख लेना, कुछ तो है। मुझे ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ लग रही जो अपने आप को एक तरह से सुपीरियर समझ रही हैं, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों के साथ वो गलत कर देती हैं, क्योंकि खुद को अहमियत देती, दूसरों की ऊर्जा का वो सम्मान नहीं करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जा जो खुद को ही मैं कहूँगी खुद को देवी देवता समझ लिए हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ आ रही है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि माँ का कोप होने वाला है। क्योंकि यहाँ कष्ट संताप, कलयुग की बात हो रही है यहाँ पे, कष्ट संताप माँ हरेंगी। क्योंकि जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं वो भी अपने आप को ईश्वर ही मानते हैं, वो भी अपने आप को एक तरह से मैं कहूँ कि भगवान ही मानते हैं उस तरीके से। और जैसे कहते हैं ना, आप समाज में देखिए कितने तरह से लोग ढोंग फैला के बैठे होंगे, उनसे आपको अवेयरनेस में लेकर माँ आ रही हैं। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे लोगों से आप प्रताड़ित भी हो चुके हैं। 12-12, ठीक है। तो आपके एक तरह से मैं कहूँ आपके रास्ते में जो बाधाएं आई थी, माँ आदिशक्ति महाकाली उसको दूर कर रही है। आपके प्रेम संबंधों में भी जो बाधाएं थी उनको दूर कर रही। प्रेम आपकी किस्मत में, अगर आपको लगता है था कि अब मुझसे कोई मेरे पास ऐसा कोई संबंध नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं जो मुझसे प्रेम करते, तो बिल्कुल माँ आपको ऐसे संबंध में बांधने वाली हैं, या हो सकता है आप बंध चुके हों। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको पूर्णतः एक तरह से आपको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो बहरूपी हैं उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करिए। एक चीज़ फिर क्लियर कर दें, सिद्धि, बिल्कुल आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं फिर कहूँ कि वही ऊर्जा कि कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी अपने आप को प्रभावशाली है, और आपको लगे कि वो तो बड़ा ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है, और आप उनसे एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन कभी उनको एक तरह से मैं कहूँ आप एक तरह से उनको एनालाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो शुद्ध आत्मा, जो पवित्र आत्मा होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, ना कभी किसी को नीचा दिखाती है, ना किसी के लिए द्वेष रखती है, ना किसी के लिए षड्यंत्र रचती है। ठीक है, वो पूर्णतः सरेंडर होती है। सीधा यही कहेगी कि जो करेंगे ईश्वर करेंगे, हमसे जो कराया जाएगा हम कर देंगे, जो माँ बताएंगी हम कर देंगे। वो खुद को नहीं, अपने आप को मैं कहूँगी सुपीरियर, अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये चीज़ें क्या कहते हैं, या मैंने मतलब मेरे पास ये पावर है खुद की, मतलब एक तरह से अपने आप को ही मास्टर समझ लेते हैं। इसको कहते हैं कि अभिमान होता है। जो एक डेविल एनर्जी होती है उसको ये अभिमान हो जाता है, वो खुद को ही ईश्वर समझ लेता है, खुद को ही अपनी चीज़ों को मतलब एक अपना ही गुणगान खुद करना। ठीक है, ऐसी अवस्था मुझे याद है। तो आपकी भक्ति सिद्ध, उस सामने वाले इंसान की भक्ति नहीं सिद्ध, तो आपको सिद्धता माँ दिखा देंगी। माँ आपको वो एक स्थिति में लेकर आएंगे उस इंसान के साथ, उसको समझ में आ जाए कि आप पावरफुल हैं कि वो इंसान पावरफुल है। आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है कि वो सब चीज़ें क्लियर कर देगी। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा, बिल्कुल। तो ये है, आपको लकी चार्म है ही सबके लिए। कर्म फल प्राप्त, जो जैसा करेगा आपके साथ ही वो उसको ऐसा फल मिलेगा। आपने भी जिसके साथ अच्छा किया उसका भी फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने कहा इस समय है आपकी हर फील्ड में जीत का। ठीक है, तो आप जहाँ हाथ लगाएंगे वहीं सफलता पाएंगे। 2 कार्ड से एक साथ। तो कि माँ सरस्वती की कृपा, बिल्कुल ज्ञान, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, माँ सरस्वती की कृपा। आध्यात्मिक ज्ञान जब होता है इंसान का, देखो पूर्णता ज्ञान, हम किताबी ज्ञान तो हर कोई ले सकता है। ठीक है, हर किताबी ज्ञान बहुत लोग लेके बैठे हैं, ले भी रहे हैं, गलत नहीं, क्योंकि ज़माना वैसा है इस चीज़ की। सबको मतलब एक तरह से सबको एक तरह से सबका ज्ञान होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, हर तरह के ज्ञान आपको होने भी चाहिए, लेकिन मेन ज्ञान आपकी आध्यात्मिक से ही होती है। आपकी एक तरह अंतरात्मा जब जागती है ना, वो जब ज्ञान आता है तो वहाँ पे किताबी ज्ञान फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपको संदेह खुद पे नहीं करना। 444 की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे संदेह बिल्कुल नहीं करना है आपको। खुद पर विश्व एक तरह से अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, आगे बढ़ते, स्थिरता, यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहे। मैनिफेस्टिंग आपकी सफल होने वाली, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे।
333 बिल्कुल, 444 333 देख लीजिए एनर्जी कैसे आ रही है। तो प्रोत्साहन यहाँ पे हो सकता है आपको मान सम्मान मिल रहा हो, आपको कोई मोटिवेट कर रहा हो या खुद आप लोगों को मोटिवेशन देते हो। ज्ञान आपके पास बहुत है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, कोई ऐसा ज्ञान जिससे लोगों के जीवन में प्रकाश आप डालते हैं, जो अंधकार में है उनको अंधकार से बाहर निकालते हैं। तो ये आपका एक तरह से मुझे एक लीडरशिप जैसी एनर्जी भी आ रही है कि हो सकता है आप लीडर बन रहे हो या बनने की स्थिति में हो, या कोई ऐसा प्रपोजल आपके जीवन में आने वाला है कि एक अच्छे लीडर के तौर पे आप बाहर आने वाले हैं। ठीक है, आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे फैमिली की जो बात आ रही थी, तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रत्यक्ष हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आप करते हैं शायद, या करते रहिए, ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, वो तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, ये माँ आपकी भाव को बता रही हैं। फुल मून की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ फुल मून की एनर्जी आपको अपने अंदर से उस समय जब फुल मून की एनर्जी, क्योंकि न्यू मून आया है, अब फुल मून तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा, काफ़ी कुछ नकारात्मक शक्तियाँ रिलीज़ हो चुकी होंगी। अभी जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी बॉडी से आपके माइंड से लगता है कुछ रिलीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें आपके जीवन से निकल के पूर्णिमा तक आपको कुछ चीज़ पूर्णतः क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, भ्रम की दुनिया से आप बाहर निकल जाएंगे। समझिए काफ़ी कुछ भ्रमित जहाँ आप रहे हों, आप हो सकता है आने वाली पूर्णिमा पे क्लियरिटी आपको मिल जाए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, बिल्कुल आपका आकर्षण बहुत बढ़ाया जा रहा है। पैतृक संपत्ति का योग है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पितरों की कृपा है आप पर। शुभ समय, बिल्कुल यही शुभ समय है। किसी तीर्थ पर जाके जब तप करें, बिल्कुल हो सकता है आप किसी तीर्थ पे गए हों या जाने वाले हों या आप वहीं पे हों, उपस्थित कुछ ऐसी एनर्जी आ रही, तो यहाँ तीर्थ की एनर्जी आ रही। कहीं से भी आप माँ आदिशक्ति महाकाली की ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, तो माँ के किसी भी शक्तिपीठ पे अगर आप हों, उपस्थित हों या आप गए हों, तो वहाँ से जो आपने जप किया तप किया, उसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। शुभ समय आने वाला, प्रचुरता की मात्रा साकार हो रही है। 888 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो 888 की एनर्जी, क्योंकि ये 8वां महीना चल भी रहा है, तो ये 88 पोर्टल काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलाव लेकर आया है। काफ़ी मिस्ट्रीज, मतलब से मैं कहूँगी रहस्य खुल रहे हैं। अपने बारे में आपको जानना होगा। हो सकता है आपको अपने बारे में पता चला, हो सकता है आपका महत्व आपको समझ में आया हो सकता है आपने बहुत अच्छा मान सम्मान कहीं पाया है। तो ऐसी भी स्थिति, क्योंकि आप अपने बारे में तभी जान पाएंगे, सामने वाला जब आपको कुछ बताता, कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई बहुत योग्य व्यक्ति, वो आपको अगर इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपके महत्व को समझ रहा है, तो ये समझ लीजिए आप कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको कहा जा रहा है बड़ी तेज़ी से बदलाव की ओर आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी से ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बस एक फिर मैं कहूँ कि आपको थोड़ा सा उन लोगों से बचना है जो दिखावे के अध्यात्म के मार्ग, जिनको जो दिखावटी शक्तियों का एक तरह दिखावा करते हैं। ठीक है, उनसे बचना है आपको। और जो भी, क्योंकि मान ने ये चीज़, ये जो इंट्यूशन मुझे यहाँ पे आई है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की कुछ चीज़ों को कॉपी करके फिर अपने आप को ज्ञानी समझ के और आप सबको या किसी को भी भ्रमित करते हैं या खुद को भगवान बता देते हैं। उनसे आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, आपको अध्यात्म ज्ञान अगर है तो आपको किताबी ज्ञान अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक तरह से जो रटने वाला ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता। ठीक है, आप अध्यात्म से अगर पूर्णतः आपकी आत्मा जागृत है, उसके आगे सारे ज्ञान फेल होते हैं। ईश्वर के ज्ञान के आगे सारे ज्ञान फेल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा आपके जीवन में है जो अपने एजुकेशन को लेके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपको दिखाता है कि मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे तो वो किताबी ज्ञान है, मैंने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, समझ लीजिए वो इंसान सच में एक दिखावा का, एक डेविल एनर्जी है जो अपने आप को आपके सामने एक तरह से अपने आप को बड़ा दिखाता है। बड़ा मतलब एक तरह से आपको नीचा दिखा के अपने आप को ही सुपीरियर बताता है। तो ऐसी एनर्जी से आप बचिए, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट रहिए। फिलहाल कुल मिला के माँ तो वैसे भी डिस्कनेक्ट कर देंगी, क्योंकि जो आपके लिए उचित नहीं होगा माँ उसको आपके जीवन में आने भी नहीं देंगी। तो मतलब यही है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, तो उसका मतलब उसका खेल आपके जीवन में ख़त्म। इसलिए ये डाउनलोडिंग आ रही है, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। तो अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और ख़ुद को मैं कहूँ कि अवेयरनेस में रखिए। ठीक है, अंधविश्वास मत करिए, भ्रम की दुनिया से बाहर रहिए और एक्शन लीजिए। बैठना नहीं, अब एक्शन लेना है। ठीक है, एक्शन का समय आ चुका है। तो आप अपने लिए जब खड़े होंगे, आप अपने लिए न्याय मांगेंगे, आप खुद के साथ न्याय करेंगे, तब आपके साथ न्याय होगा और आप लोगों को भी न्याय दिला पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि आपके पितरों की कृपा, माँ काली की कृपा है कि आपको अब उस एनर्जी से बाहर, उस नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, जिसके लिए आप, मैं कहूँ कि आपकी अंतरात्मा तड़प रही थी जिस चीज़ को पाने के लिए, अब वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो महाकाली की कृपा, आदि शक्ति की कृपा, आपके पितरों की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे, बनी रहे। ऐसी मनोकामना सर। जय माता दी, हर हर महादेव।